इस समय बिहार में सबसे बड़ा सवाल है नौकरी, रोजगार और भविष्य युवाओं का, और इन सभी का जवाब है कुछ नहीं। और ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना बच्चों का भविष्य है। नौकरी रोजगार तो फ्यूचर छोड़ो, एक हाथ से नोट लो और दूसरे हाथ से वोट दो। मोदी जी ने अपील की है कि 1,000 रुपये में 5 साल का बिहार का ठेका हमने आपको दे दिया, 10,000 का। इसके बाद हिसाब मत मांगना। आपको पता ही होगा कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य ने 75,000 महिलाओं के खाते में 10,000 डाले, 75,000 करोड़ खड़े खड़े। यही वही मोदी है जो दिल्ली में 100 रुपए की मुफ्त बिजली और पानी पर गला फाड़ा करते थे, रेवड़ी ही रेवड़ी। और दिल्ली की नई वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो विधानसभा में कह दिया कि किसी डॉक्टर ने कहा था जनता को सस्ती बिजली, पानी, बस सर्विस देनी, तो सस्ती शिक्षा से नफरत करने वाली रेखा गुप्ता बिहार का कैश ट्रांसफर स्कीम देख लेगी तो बेहोश हो जाएगी। खैर, विपक्ष कह रहा है कि यह कोई योजना नहीं, सीधे सीधे घूसखोरी है, नोट लो वोट दो का धंधा है। पहले तो प्राइवेट आदमी घूस देता था और अब सरकारी बाबू लेता था, और अब मामला एकदम उलट है। सरकारी घूस देती है, सरकार घूस देती है और प्राइवेट आदमी लेता है। कोई दबी छिपी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लाइव टीवी पर अवतरित होते हुए 10,000 की रकम जारी की, बिल्कुल कैश बैंक से सीधे 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में एक टन की आवाज के साथ रकम ट्रांसफर। इसे घूस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मोदी ने 10,000 रुपये भेजते ही जो राशि डाली वो आरजेडी और उनके सहयोगी दलों को सरकार ना बनाने के लिए हम भी वोट देना है, और साफ संदेश दिया कि हमने तुम्हें पैसे दिए, तुम हमें वोट देना है। देखिए, बिहार में करीब 3 करोड़ 39 लाख महिलाएं हैं और मोदी जी ने 75 लाख यानी करीब 22% महिलाएं वोटरों की झोली में 100 रुपए की कथित रिश्वत गिरा दी है। तो क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को रिश्वत देकर एनडीए ने अपनी जीत पक्की कर ली? क्या ये कहा जा सकता है कि एनडीए ने नकद नारायण के नाम पर जनता जनार्दन का ईमान खरीद लिया है? क्या नीतीश और मोदी की जोड़ी वाली कैश योजना ने बिहार में आरजेडी और उसकी सहयोगी दलों की सरकार आने की संभावना को कुछ धुंधला कर दिया है? आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये पूरी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से चलाई जा रही है और इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पूरा पैसा राज्य सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार में इसमें चवन्नी भी नहीं दे रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर चेहरा चमकाने आ गए। घूस की रकम उनके कर कमलों से जारी की गई कथित तौर पर। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की मोदी के सामने अब पहले जैसी हैसियत नहीं रहेगी। आपको सुनने में बुरा लग सकता है अगर अब बिहार के वासी है तो, लेकिन हकीकत यही है। वह खुद तो मोदी जी के सामने दंडवत है ही। आपने देखा होगा कि हर रैली में वह बिहार की आम जनता को मोदी जी के सामने जबरदस्ती दंडवत करवाते हैं। पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, कमजोर है, फैसले नहीं ले पा रहे। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने सहयोगी बीजेपी से अपनी बात मनवाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की सलाह देने की स्थिति में भी नहीं है। वह एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने सहयोगियों बीजेपी से अपनी मनवाने की बात छोड़ दीजिए, किसी की तरह सलाह देने की स्थिति में भी नहीं है। यही वजह है कि जिस योजना पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का नाम और चेहरा चमकना चाहिए था, उस पर नरेंद्र मोदी ने अपना फोटो छाप दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि बिहार की महिला वोटरों को परोक्ष रूप से वोट देने के लिए रिश्वत देने वाली स्कीम कितनी कारगर साबित हो सकती है। हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। कभी प्रधानमंत्री मोदी ऐसी योजना का रेवड़ी कल्चर कहकर माहौल और उसको माखौल उड़ाया जाता था, और कर्नाटक में जब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर पात्र महिलाओं को सिर्फ 2,000 महीना देने का वादा किया तो बीजेपी ने इसे फ्री बीज बताते हुए आलोचना की। बीजेपी के एक नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस रेवड़ी कल्चर से इतने आहत हुए
कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहा मिलोड, इस तरह की योजनाओं की वजह से जनता के पैसों की बर्बादी होती है, इसे रोकिए। खासकर अगर किसी राज्य की वर्तमान सरकार ठीक चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं लेकर आती है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, ये दलील दी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उसी बीजेपी को जब लगा कि जनता के लिए लोक लुभावन नकद नारायण योजनाएं चुनाव जीतने का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ औजार साबित हो सकता है तो उसे अपनाने में तनिक भी देर नहीं लगानी चाहिए। उदाहरण से समझिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने थे। शिवराज सिंह चौहान सरकार की हालत पतली थी। बीजेपी की सरकार वापसी की संभावना मुश्किल में दिख रही थी। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत कर दी और इस योजना में 21 साल से लेकर 60 साल की वैसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम थी, उनको हर महीने 1,000 रुपये दिया जाने लगा। 3 महीने बाद ही जब चुनाव और नजदीक आया तो 1,000 की रकम बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ तक वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो इस रकम को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ मतदाता है और इनमें महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 70 लाख। लाडली बहन योजना के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 32 लाख महिला मतदाताओं का सीधा फायदा मिला, यानी लगभग 50% महिला मतदाताओं के खाते में मामा शिवराज ने सीधे रिश्वत भेजनी शुरू कर दी और इसका सीधा फायदा चुनावों में बीजेपी को मिला। और तुरंत कहते हैं कि इस स्कीम का इतना गहरा असर हुआ कि 2023 के चुनाव में हारती नजर आ रही बीजेपी ने राज्य में 230 में से 160 सीटों पर जीत हासिल कर दी और उस साल राज्य में सबसे ज्यादा 76.22% वोटिंग टर्नआउट रहा और कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक लगभग 50% महिला मतदाताओं ने सीधे बीजेपी को वोट कर दिया। गौर कीजिए, ये संख्या लगभग उतनी है जितनी महिला वोटरों की लाडली बहन योजना से सीधा फायदा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ इन योजनाओं पर हर महीने 1210 करोड़ खर्च हो रहे हैं। सोचिए, 1210 करोड़ हर महीने राज्य के खजाने पर दबाव इतना है कि कह नहीं सकते कि योजना को कितने लंबे अरसे तक खींचा जा सकता है। लेकिन सरकार बनाने और फिर बचाए रखने के लिए बीजेपी को इसे करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र पे आइए। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी 2024 में विधानसभा के चुनाव होने थे। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति की सरकार थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की तर्ज पर वहां भी लाडली बहन योजना शुरुआत की गई। 21 साल से लेकर 65 साल तक की वैसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 50,000 से भी कम थी, उनके खाते में हर महीने 1,500 रुपए दिए जाने लगे और इस योजना से राज्य की लगभग 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को सीधा फायदा मिला और उतना ही सीधा फायदा महायुति को विधानसभा चुनाव में मिला।